सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, हैकिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसे सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और अगर उस प्रैक्टिकल से अगर कुछ हमें मनी भी अर्न हो जाए तो उसके लिए हम कई सारे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं फॉर बग हंटिंग, जिसमें से कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जैसे हैकर1, बग क्राउड। सो आज हम यही जानने वाले हैं कि बग हंटिंग क्या होता है, उससे हैकर्स अर्न कैसे करते हैं। सो देखो, मैं बग क्राउड का यूज करता हूँ, तो हमने यहाँ लॉगिन कर लिया है और यहाँ रिसेंट में हमारा रिसेंट सबमिशन शो हो रहा है। हमने 6 दिन पहले एक बग सबमिट किया था। हम चलते हैं इंगेजमेंट्स पे। तो देखो, यहाँ बहुत सी कंपनीज अपने साइट को लिस्ट करके रखी है। हम चाहे तो और भी दूसरे पेज पे जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं बाय कीवर्ड। लेकिन फिलहाल हम ये वाले साइट को ओपन करते हैं। हमें सबसे पहला चीज यहाँ स्टेटस चेक करना होता है कि ये भी चल रहा है या फिर रुका हुआ है। तो ये भी प्रोग्रेस में है और यहाँ हम डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि कितने वल्नरेबिलिटीज को रिवॉर्ड किया गया है, कितने दिनों के अंदर एवरेज पे आउट क्या रहा है, फिर कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है इसके बारे में। और मेन है टारगेट के अंदर हमें इन स्कोप वाले टारगेट को चूज करना होता है। ये कुछ साइट्स के URL है। यहाँ हमें वेब पेन टेस्टिंग करना है, API टेस्टिंग भी है, इंजीनियरिंग सर्वर टेस्टिंग भी है, काफी तरह की टेस्टिंग है। आप यहाँ काफी सारे तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, इन स्कोप में और भी कुछ है और ये आउट ऑफ स्कोप। तो देखो, यहाँ पे हमें एक टिप दे रहे हैं, हमें ये आउट ऑफ स्कोप को छोड़ना नहीं है। अगर हमें यहाँ कोई बग मिलता है तो हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी तरह से, ये जो इन स्कोप में चीजें हैं उसकी तरफ। अगर वो हम कर पाए तो इससे नॉर्मल हंटिंग से ज्यादा पे आउट आता है। लेकिन यहाँ बग हंटिंग परफॉर्म करने से पहले ये जो प्रोग्राम रूल्स है, इसमें हमें सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है। और सपोज हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिल गया तो हम इस सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन एक न्यू पेज खुल जाएगा। सबसे पहले तो हमें किस तरह की वल्नरेबिलिटी मिली है उसका हमें यहाँ टाइटल डालेंगे, फिर हमें किस URL पे या फिर किस डोमेन पे वल्नरेबिलिटी मिला है, इस जगह पे उस URL या फिर डोमेन को मेंशन करेंगे। फिर हमें किस कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी मिली है वो हम यहाँ फिल करेंगे और हमें एग्जैक्टली किस जगह पे वल्नरेबिलिटी मिला है इस जगह पे हम उसे फिल करेंगे। और ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर जब ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे तो फिर इस डिस्क्रिप्शन में एक बाय डिफॉल्ट जो उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा ना, वो जनरेट होकर आ जाएगा। आप उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर आप यहाँ ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करके कुछ फाइल्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड किया तो उसका एक वीडियो ले लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उसे यहाँ अटैच कर सकते हैं। फिर एनीवेज चेक बॉक्स को क्लिक करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और ऐसा ही कुछ हैकर1 पे भी होता है। हमने हैकर1 भी काफी समय पहले चेक किया था। तो अब समझते हैं कि ये जो पब्लिक बग हंटिंग है ये होता क्या है। तो देखो, सपोज ये लाइट स्पीड रिटेल्स एक कंपनी है जिसके कुछ सर्विसेज हैं जो कि इन स्कोप में हमें टेस्टिंग करने के लिए भी दिए गए हैं। अब ये कंपनी क्या चाहेगी, दुनिया भर से काफी सारे बग हंटर्स आए, इसके साइट पे टेस्टिंग करें, कोई वीकनेस लगे तो उससे हमें बताएं, हम उसके अगेंस्ट में उसे पे करें। ये एज एन मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है और रिवॉर्ड में डॉलर हो सकता है या फिर कोई भी करेंसी में अगर वो पे कर रहा है। मैक्सिमम यहाँ डॉलर ही पे होता है, या फिर अपने कंपनी का कुछ दे दे, सपोज कोई टी-शर्ट, कैप, बैच वगैरह कुछ भी। इन मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ में पेमेंट ही मिलता है। और अब बात रहा हम पेमेंट को रिसीव कैसे करें, तो इस पेमेंट वाले सेक्शन पे हम आते हैं। देन हम पेमेंट डिटेल्स में आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पेमेंट मेथड हमने बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करके रखा है। और हमें यहाँ एक टेक्स्ट फॉर्म की भी जरूरत होती है जो कि हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। और बग हंटिंग में हमें कोई भी कंपनी की तरफ से इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ये आपको खुद ही फाइंड करना होता है। और अगर हम बात करें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो वहाँ हम कंपनी के नेटवर्क के अंदर घुस के पेनिट्रेट करते हैं। तो पहले सीखो, देन यहाँ अगर कोई बग वगैरह मिल गया तो रिपोर्ट करके अर्निंग भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।